आजकल बड़ी गीता चल रही है, गीता ज्ञान गंगा। वो एक ठो कौन है, हराम जेल में बंद है, वो गीता गंगा ज्ञान बांट रहा है। जिस मूर्ख को कवि ही के विसर्ग को व्याकरण से र हो जाता है तो कबीर शब्द होता है। देख रहे हो दर्शकों, कितना जहर भरा हुआ है इनके अंदर। जो जहर इन लोगों के अंदर भरा हुआ है, यही जहर इन लोगों ने जो है नेताओं के अंदर भरा है। इसलिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को जेल में डाल दिया गया। एक षड्यंत्र के तहत फंसा करके उनको जेल में डाला गया है, क्योंकि उनके ज्ञान का जवाब किसी के पास था नहीं। इनका ज्ञान सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ज्ञान के सामने इस तरह से फीका लगने लगा, जैसे सूर्य के सामने चंद्रमा और तारे फीके नजर आते हैं। इस तरह से इनका ज्ञान सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के सामने फीकर नजर आने लगा। ये तत्व ज्ञान फुल स्पीड से फैल रहा है, पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकेगा पृथ्वी पर। ये प्रभु का चलाया हुआ, ये दास का या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। और परमात्मा के मार्ग में जो बाधा करेगा, उसके बीच में खड़ा होगा, आंट लगाने की चेष्टा करेगा, वो तो उस अंधे गधे जैसा होगा। तो रेल के मार्ग में रंधा गधा खड़ा कभी रुक सकता है? तो जो परमात्मा के मार्ग में, कबीर परमेश्वर के इस मार्ग में बाधक बनेंगे, वो अंधे गधे से हो जाएगा। कबीर मनीषी ये पर्याय है। वो व्यक्ति कहता है कबीर मनीषी, ये जो वाक्य आया वहां कबीर का मतलब कबीरदास भगवान। जबरदस्ती बुद्धि का दिवाला निकल गया उस मूर्ख का। भगवान। हैरानी की बात तो ये है, जिनको शब्दों की मर्यादा का नहीं पता, वो लोगों में ज्ञान बांट रहे हैं। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात ये है, इन मर्यादाहीनों को लोग सुन रहे हैं और ताली बजा रहे हैं। तो ये हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, आप समझ सकते हो। और मूर्ख लोग उसका अनुकरण करते। तो ऐसे लोग जिनको शब्द का भी ज्ञान नहीं, कवि के विसर्ग के रकार को, कबीर को कबीर मानकर अपने कबीर को भगवान सिद्ध करने के चक्कर में पड़े। सभी मेरे भाई, ये वीडियो पूरी देखना। इस वीडियो में हम बारीकी से आपको बताएंगे कि वेदों में जो संस्कृत में जो कबीर लिखा हुआ है, वो कबीर कैसे हो गया। अगर कोई भी संस्कृत का विद्वान आपसे सवाल करे कि संस्कृत में कबीर दिखाओ, कबीर का लिखा हुआ है, यानी कबीर का कबीर कैसे हो गया, तो उसको ये वीडियो दिखा देना। अगर आप वीडियो ना दिखा सको तो इन जो इस वीडियो में प्रमाण दिए गए हैं उनको याद कर लेना या लिख के रख लेना। तो उस प्रमाण के आधार से आप जवाब दे सकते हो और सामने वाले की बोलती बंद कर सकते हो। ये जो प्रमाण आपको दिखाए जाएंगे, ये प्रमाण देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि वेदों में जो कबीर है वो कबीर नहीं है। भगवान बनने की चेष्टा जब करते हैं तो फिर भगवान कहते हैं चलो, जब तुम भगवान ही बन रहे हो तो भगवान तो हम हैं, हम तो जेल में पैदा हुए थे, तुम भी चलो जेल आओ। फिर सब जेल चले जाते हैं। सबको भगवान जेल में बुलाते, बोले आओ मेरी जन्मभूमि में तुम भी। आज जो आप आजादी की जो सांसें ले रहे हो ना भाई, इस आजादी के लिए भी बहुत से शहीदों ने, बहुत से क्रांतिकारियों ने जेल काटी है और फांसी पे झूले, जब जाके आजादी मिली है। इसके लिए बहुत क्रांतिकारियों ने संघर्ष किया है। तो कबीर साहब है जिसका कभी अंत नहीं होता, और जिसकी जिंदगी में संघर्ष ना, वो संत नहीं होता। जो परोपकार ना करे वो संत नहीं होता। जो गलत के खिलाफ आवाज ना उठाए वो संत नहीं होता। जो अज्ञान और पाखंड के खिलाफ आवाज ना उठाए वो भी संत नहीं होता। जो सतगुरु होता है ना, जो पूर्ण गुरु होता है, वो इस धरती पे आता है और वो जो है इस पूरे विश्व को सुधार के जाता है। जैसे 600 साल पहले कबीर साहब आए थे, उन्होंने कितना संघर्ष किया था। उनके साथ तरह तरह की यातनाएं दी गई थी। उनको तेल के कढ़ाई में डाला गया था, उनको मारने की कोशिश की गई थी, उनको तलवार से काटा गया था, तोप के गोले तक मारे गए थे। 52 कसनी कबीर साहब की पढ़ के देखना। नानक देव जी को भी बाबर की जेल में रहना पड़ा था। तो संतों ने तो संघर्ष किया। जो दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अब जन सोए, पहले भय प्रणाम तिन, नमो जो आगे होए। राम राम सत्साई। वो व्यक्ति कहता है कबीर मनीषी, ये जो वाक्य आया वहां कबीर का मतलब कबीरदास भगवान। जबरदस्ती। तो ऐसे लोग जिनको शब्द का भी ज्ञान नहीं, कवि के विसर्ग के रकार को, कबीर को कबीर मानकर अपने कबीर को भगवान सिद्ध करने के चक्कर में पड़े। कबीर को भगवान मत बनाओ, कबीर तो भगवान के भक्त हैं। भक्त को भक्त ही रहने दो और तुम भी भगवान के भक्त बनो, भगवान बनने की चेष्टा मत करो।
इस वीडियो में हम प्रमाण के साथ दिखाएंगे कि इन संस्कृत के विद्वानों ने ही अपने हाथों से जो कबीर लिखा हुआ है उसका अर्थ कबीर किया है। उससे पहले ये क्लियर करते हैं, जैसे कबीर में वह आया है और कबीर में बै आया है, वह और बै को क्लियर करते हैं। उसके बाद प्रमाण के साथ आपको दिखाएंगे कि कबीर कैसा। सभी जानते हैं हनुमान जी को बोलते हैं बजरंग बली, यानी बजरंग जो शब्द आया है ये संस्कृत भाषा से आया है। लेकिन संस्कृत भाषा में अगर इनसे कहे कि संस्कृत में दिखाओ बजरंग कहाँ लिखा हुआ है, लेकिन संस्कृत में बजरंग कहीं नहीं मिलेगा। संस्कृत में लिखा हुआ है वज्रंग। वज्र का अर्थ होता है लोहे जैसा कठोर, और अंग यानी शरीर वाला, यानी वज्र अंग लोहे जैसा कठोर शरीर वाला, यानी कि जब वज्र और अंग की संधि हुई तो वहां पर हो गया वज्रंग। तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है वज्रंग, यानी लोहे जैसा कठोर शरीर वाला हनुमान जी। लेकिन फिर तुलसीदास जी ने जो है वो जो संस्कृत में वज्रंग लिखा था उसका अर्थ कर दिया बजरंग। तो सभी लोग बजरंग बली बोलने लगे। अगर इनसे कहो कि आप संस्कृत में दिखाओ ये बजरंग कहाँ लिखा हुआ है, तो ये बजरंग नहीं दिखा सकते, क्योंकि संस्कृत में लिखा हुआ है वज्रंग। ठीक इसी प्रकार ये लोग कहते हैं कि तुम कबीर बोलते हो, कबीर संस्कृत में दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है, तो संस्कृत में लिखा हुआ है कबीर। जैसे देखो, जैसे संस्कृत में लिखा था वज्रंग, तो ये संस्कृत भाषा से शब्द जब निकल के आया तो तुलसीदास जी ने खड़ी बोली यानी चौपाइयों में लिख दिया बजरंग। तो ठीक इसी प्रकार संस्कृत भाषा में जो कबीर लिखा हुआ है कबीर, तो ये जब कबीर वेदों से निकलकर संस्कृत भाषा से निकलकर ये संतों की वाणी में और अरबी में जब आया तो ये कबीर हो गया। तो ये कबीर शब्द अरबी में लिखा गया और संतों की वाणी में कबीर लिखा गया, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो वह को बै बोलते हैं। अब हम दूसरा प्रमाण दिखाते हैं आपको रामचरितमानस से। आप इसी रामचरितमानस की इस चौपाई में देख रहे हैं कि यहाँ अक्षर शब्द लिखा है। यहाँ ये अक्षर शब्द संत भाषा में लिखा गया है, जबकि इस अक्षर शब्द को अगर हम शुद्ध करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। इसमें ना तो च शब्द है और न ही छ शब्द है, लेकिन ये दोनों ही शब्द अक्षर का बोध करवाते हैं। अनुवादकर्ता ने द्वादश अक्षर शब्द का अर्थ द्वादशाक्षर किया है, यानी अक्षर शब्द को अक्षर लिखा है, जो बिल्कुल ठीक है। इसका और शब्द है, ये देखिए, रामचरितमानस की इस चौपाई में लच्छी शब्द है, जो कि संत भाषा में इस प्रकार लिखा गया है। लेकिन यदि इस शब्द को शुद्ध करके लिखेंगे तो लक्ष्मी शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार रामचरितमानस के इस दोहे में ओरु शब्द लिपिबद्ध है, जो कि संत भाषा के दृष्टिकोण से लिखा गया है, लेकिन अनुवादक ने इस शब्द का अनुवाद करते समय ओरु को और लिखा है। दर्शकों, दोनों शब्द समान अर्थ का बोध करवा रहे हैं। इसी प्रकार लच्छी को अनुवादक ने लक्ष्मी लिखा है, अर्थात लच्छी संत भाषा के दृष्टिकोण से लिखा गया है और लक्ष्मी व्याकरण की दृष्टिकोण से लिखा गया है, लेकिन दोनों शब्द श्री लक्ष्मी का बोध करवाते हैं। लेकिन ये च को स कर सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं। इनको वह और बै से बड़ी दिक्कत है। क्यों? ये वह और बै जो है ये इनकी दुकानें बंद करवाएगा। वह और बै यानी कबीर जो नाम है ना, वो पाखंड के ऊपर एक गहरी और करारी चोट है। इसलिए कबीर का नाम सुनते ही पाखंड के जो हाथ पैर है वो कांप जाते हैं। पाखंड जो है घबरा जाता है, तिलमिला जाता है। और ज्ञान सो ज्ञान अडी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। तो कबीर साहब का ज्ञान गोला तोब का है। वीडियो पूरी देखना। इन्हीं की किताबों में इन संस्कृत के अनुवादकर्ताओं ने ही कबीर का अर्थ, संस्कृत में जो कबीर है उसका अर्थ कबीर किया है। प्रमाण के साथ दिखाएंगे। उससे पहले वे और वे को क्लियर करते हैं। संस्कृत भाषा में विभर्ति और विभर्ति दोनों का अर्थ ही धारण करना होता है। ब्रह्म संहिता अध्याय 5 का 44 नंबर श्लोक है। यहाँ पे विभर्ति शब्द आया है। विभर्ति का अर्थ धारण करना लिखा है। और कृष्णा मल तंत्र अध्याय 16 का 7वां जो श्लोक है उसमें लिखा हुआ है विभर्ति शब्द आया। यहाँ पर भी विभर्ति, इसमें विभर्ति शब्द का अर्थ मुकुट पर धारण किया है, यानी यहाँ भी धारण करना लिखा है। ये तो विभर्ति का अर्थ धारण करना आपको दिखा दिया।
अब आपको दिखाते हैं विभर्ति का अर्थ धारण करना। भागवत गीता में लिखा है यह लोक त्रियम अविश्य विभर्ति अवैश्वर्य। अब इसमें विभर्ति शब्द आया है, इसका अर्थ धारण पोषण किया है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 19 में विभर्त शब्द आया है। विभर्त कहो विभर्ति कहो ये एक ही शब्द होता है। जैसे हम पढ़ते थे गच्छति गच्छत गच्छन्ति, शब्द तो गच्छ ही होता था। अब विभर्त का अर्थ धारण करता लिखा है। अब विभर्त का अर्थ धारण करता है। यहाँ पर वह और वह में कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। विभर्ति और विभर्ति दोनों का अर्थ ही यहाँ पर धारण करना इन संस्कृत के अनुवादकर्ताओं ने लिखा है। और कवि ही के विसर्ग को व्याकरण से र हो जाता है तो कबीर शब्द होता है। कबीर मनीषी ये पर्याय है। वो व्यक्ति कहता है कबीर मनीषी, ये जो वाक्य आया वहां कबीर का मतलब कबीरदास भगवान जबरदस्ती, जिनको शब्द का भी ज्ञान नहीं, कवि के विसर्ग के रकार को कबीर को कबीर मानकर अपने कबीर को भगवान सिद्ध करने के चक्कर में पड़े। इन संस्कृत के विद्वानों का कहना है कि वेदों के अंदर कवि शब्द आया है और उसके पीछे जो विसर्ग लगा है, विसर्ग लगकर वो कवि शब्द हुआ है और संधि होने के बाद वो कबीर बना है। इन संस्कृत के विद्वानों का ये कहना है। पहले तो इन संस्कृत के विद्वानों से ये पूछो कि वेदों में परमात्मा की महिमा लिखी है या किसी कवि की महिमा लिखी है। परमात्मा की महिमा वेदों के अंदर लिखी है, वहां पर कवि का क्या काम। और दूसरी बात, कवि कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं होता। ठीक इसी तरह वेदों के अंदर लिखा हुआ है यजु शब्द लिखा हुआ है और यजु के पीछे विसर्ग लगा हुआ है। वहां इन्होंने अनुवाद यजुर्वेद कर दिया। लेकिन अगर कवि लिखा उसके पीछे विसर्ग लगा, वहां इनको कबीर देव करने में दिक्कत हो रही है। देखिए प्रमाण। अब ये यजुर्वेद है। इस यजुर्वेद के बारे में यदि कहीं पर भी कोई जिक्र चल रहा है, ये देखिएगा, ये है 36वां अध्याय है यजुर्वेद का। इसमें यहां लिखा है रचम वाचम परपधे मनो यजु परपधे। अब ये यजु लिखा, यजुहु। अब इसको हम यजुर्वेद बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यजुर्वेद। जैसे इन्हीं के शब्दों में स्वामी जी ने यहां इसका अनुवाद किया है। ये देखो, ऋचम ऋग्वेद रूप, वाचम वाणी को परपथे प्राप्त हो, मनन करने वाले अंतःकरण के तुल यजुहु। यजु को इन्होंने यजुर्वेद लिख दिया। बिल्कुल सही, ये अनुवाद सही है। यजु, यहाँ यजुर्वेद लिखना जरूरी था। यजु का क्या मतलब, यजु से हमें पता लगेगा ये यजुर्वेद के विषय में जानकारी दी जा रही है। यजु परपधे, तो यजुर्वेद को प्राप्त हो। यजु लिखा है ना, इसका हम अर्थ करते हैं यजु माने यज्ञ सतुतियां। यजु का अर्थ होता है यज्ञ सतुतियां। तो यहाँ यज्ञ सतुतियां लिख देते तो कैसे पता लगता है कि यजुर्वेद के बारे में है। तो ये हम इसी प्रकार इसको यजु को यजुर्वेद लिख दिया। और हम इस कबीर को इन्होंने यहाँ कवि संधि छेद करके इस 32 में 5वें अध्याय को, वो 36 का प्रथम मंत्र था यजुर्वेद के अध्याय का, ये 5वें का 32वां है। इसमें इन्होंने इस कबीर को इसको कवि अपसर्ग लगा दिए, रे हटा दिया। तो यहां हमने लिखना चाहिए था अंगारी माने खोटे चरण वाले जीवों के शत्रु। अग माने पाप होता है, अंग माने भी पाप ही होता है, अपराध। अंगहरी, अंगारी, अंग अरी, अग माने पाप के, अरी माने शत्रु। ये लिखना था पाप के शत्रु। और कबीर यहां लिखना था कबीर देव हैं, वो कबीर परमेश्वर हैं, पाप नाशक कबीर परमात्मा है। यहाँ कबीर देव लिखना था। कबीर, हम कबीर साहब कहें, कबीर, हम वह को वह बोलते हैं, वेदों को वेद बोलते हैं हम। तो अपनी भाषा में इस कबीर देव को हम कबीर साहब कहने लगे। आगे वेदों के अंदर जो है बहुत जगह जो है यजु शब्द आया है।
ये देखिए प्रमाण, ये देखिए। तो वेदों के अंदर जहां भी यजु शब्द आया है और यजु के पीछे विसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पर संस्कृत के अनुवादकर्ताओं ने इसका अर्थ यजुर्वेद कर दिया है। किसी प्रकार वेदों के अंदर जो कबीर शब्द आया या कवि आया है, तो उसका अर्थ करना पड़ेगा कबीर देव, कबीर परमेश्वर, यानी कबीर देव, उसका अर्थ करना पड़ेगा कबीर देव, क्योंकि ये भगवान की महिमा लिखी हुई है, कबीर साहिब की महिमा लिखी हुई है। तो यहाँ पर इन्होंने कबीर का अर्थ मेधावी कर दिया, कहीं पे सर्वज्ञ कर दिया, कहीं पे बुद्धिमान कर दिया। ये इनकी अलग बुद्धि का कारण है, क्योंकि कोई भी कवि जो है सर्वज्ञ नहीं होता। दूसरी, कोई भी नाम हो उसका कोई ना कोई अर्थ तो बनता है। अगर किसी के नाम का अगर कोई अर्थ कर देंगे तो उस व्यक्ति का कैसे पता चलेगा। तो हम वेदों से प्रमाण दिखाते हैं, सीधा ही लिखा हुआ वेदों के अंदर कबीर देव, कबीर अग्नि, अग्नि माने परमेश्वर, कबीर माने कबीर देव, कबीर साहब। ये देखिए सामवेद का हिंदी भाषा में है, ये वही सामवेद है। प्रथम अध्याय का ये जो श्लोक है, इसमें सीधा ही लिखा है कबीर परमात्मा, कबीर अग्नि। कबीर अग्नि मीन्स कबीर तो परमात्मा का नाम है, अग्नि मीन्स परमात्मा, कबीर अग्नि यानी कबीर परमात्मा। ये देखिए इन्होंने अनुवाद किया यहाँ पे, ये कबीर और अग्नि मीन्स ये परमात्मा कर ही रही है अपने आप, इन्होंने अग्नि मीन्स परमात्मा लिख दिया, और कबीर यानी परमात्मा का नाम है, तो कबीर का कबीर ही लिखा जाना था, इन्होंने बुद्धिमान कर दिया, जो भी गलत है। कबीर अग्नि यानी कबीर परमात्मा। ये देखिए सीधा संस्कृत में बिल्कुल कबीर अग्नि लिखा हुआ है, कबीर अग्नि यानी कबीर परमात्मा। अर्थवेद हिंदी भाषा है, ये देखिए इसका जो है चौथा अध्याय है, चतुर्थ कांडम, और यहाँ पे है 7 वर्ष का ये श्लोक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कबीर देव, सीधा ही कबीर देव लिखा हुआ है, कबीर देव देव, कबीर देव लिखा हुआ है, कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर। कवि ये जो कबीर का उन्होंने यहाँ पे मेधावी कर दिया, जबकि कबीर नाम है, कबीर का कबीर होना चाहिए, और देव माने परमेश्वर ये लिखी रहे हैं, देव माने परमेश्वर लिख रहे हैं, कबीर का अर्थ उन्होंने मेधावी कर दिया, जबकि कबीर एक नाम है, तो कबीर परमेश्वर, कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर। अब आपको प्रमाण दिखाते हैं, इन्हीं संस्कृत के विद्वानों ने कबीर को जो है संस्कृत भाषा में कबीर लिखा है। ये देखिए अगस्त संहिता, संपादक पंडित भवनाथ झा। प्रस्तावना में इन्होंने स्वीकारा है, प्रथम 131वें अध्याय में रामानंद आचार्य के अवतार का उपक्रम वर्णित है। दूसरे 132वें अध्याय में सभी 12 यानी 12 शिष्यों के साथ आचार्य जी के अवतार ग्रहण का वर्णन है। आप सभी जानते हो रामानंद आचार्य जी के जो 12 शिष्य थे, उनमें से पीपादास जी थे और रविदास जी, और जो कबीर साहिब जी जो है, मुख्य रूप से कबीर साहिब जी रामानंद आचार्य जी के शिष्य थे। रामानंद आचार्य जी है जो है कबीर साहिब के गुरु थे। आइए आगे प्रमाण दिखाते हैं। अब तो ये देखिएगा संहिता के 38 में मनु जी के अवतार पीपा जी बताए हैं, और 40वें श्लोक में देखिए भगत प्रहलाद के अवतार कबीर अस्तु लिखा है, साफ लिखा हुआ कबीर अस्तु। यहाँ साफ कबीर को, यहाँ पर साफ कबीर को जो है कबीर लिखा है संस्कृत में कबीर को कबीर लिखा है, और ये रामानंद जी के शिष्यों का जिक्र किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर भगत प्रहलाद के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि भगत प्रहलाद के टॉपिक को हम नहीं छेड़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो नाम के ऊपर चल रहा है, कबीर नाम को लेकर के। तो हम ये सिद्ध करेंगे कबीर और कबीर एक ही है। तो यहाँ साफ लिखा हुआ है कबीर को जो है इन्होंने, तो यहाँ पर इन्होंने साफ संस्कृत में कबीर को कबीर लिखा है। अभी आपने संस्कृत देखी, संस्कृत में कबीर को इन्होंने कबीर लिखा है, कबीर, इन संस्कृत के विद्वानों ने। अब इसका अनुवाद दिखाते हैं आपको। इसी का ट्रांसलेट किया है पंडित सुदर्शन जी हुए हैं। उन्होंने रामानंद आचार्य जी पर जो है एक रिसर्च की है, तो उन्होंने जो है उनके इस श्लोक का, तो उन्होंने जो है अगस्त संहिता के इस 40 नंबर श्लोक का जो है ट्रांसलेट किया है, अनुवाद किया है पंडित सुदर्शन जी ने। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या अनुवाद किया है। देखिए, तो ये वही अगस्त संहिता का 40 नंबर श्लोक है। इन्होंने संस्कृत भाषा के कबीर का अर्थ श्री कबीर जी किया है। तो इन्होंने संस्कृत भाषा के कबीर का अर्थ जो है यहाँ पर देखिए श्री कबीर जी किया है। अभी आपने देखा कि इन्हीं संस्कृत के विद्वानों ने जो है कबीर का अर्थ कबीर किया है, ठीक है। और हमें एक किताब और मिली है, उसमें हम प्रमाण दिखाते हैं। देखिए उसमें भी जो है कबीर लिखा हुआ है। देखिए ये देखिए ये किताब मिली है श्री वैष्णव मता भास्कर, इसके संक्षिप्त परिचय
इसके संक्षिप्त परिचय में 13 नंबर पेज पर कबीरदास जी को श्री कबीरदास जी लिखा है। कबीर यानी वै का वै लिखा हुआ है, कबीरदास जी लिखा है। देखा आपने, यहाँ पर इन्होंने जो है कबीर को कबीर लिखा हुआ है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कबीर कहो या कबीर कहो ये एक ही शब्द है। इसको संस्कृत में जो है कबीर कहते हैं, और वैसे देसी भाषा में, खड़ी भाषा में जो है संतों की भाषा में कबीर लिखा गया, और अरबी में भी इसको कबीर ही बोला गया है। हम आपको प्रमाण दिखाते हैं, कबीर साहिब ने खुद ये दावा किया है, क्लेम किया है कि उनका ही नाम जो है संस्कृत भाषा में कबीर लिखा हुआ है, और वो जो अरबी में मिश्रित होने से वो कबीर बन गया। कहते हैं संस्कृत अरबी मिश्रित हुई कबीरा। ये देखिए प्रमाण दिखाते हैं आपको, संस्कृत भाषा में जब अरबी मिश्रित हुई तो वो कबीरा बन गया, उससे पहले वो कबीर था। यह है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज कृष्णदास बंबई प्रकाशित है। इसके हम आते हैं यहाँ पर, जीव धर्म बोध सागर का है, और ये पेज नंबर यहाँ पर आ गए हम इस पेज पे। तो कबीर साहिब क्या कहते हैं, अपने नाम के बारे में जिक्र करते हैं। कबीर साहिब अपने जो नामों का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, कबीर साहिब जो है धर्मदास जी को बता रहे हैं। धर्मदास जी लिख रहे हैं, कबीर साहिब बोल रहे हैं, सत कबीर के नाम जो चारों, यानी सत कबीर के जो चारों नाम है, सत सुकृत मुनिंदर कहाए, करुणा में स्वामी बतलाए, और कलयुग माहे कबीर उचारो, चारों युग के नाम है चारों। यानी कि सतयुग में सतसुकृत नाम, त्रेता में मुनिंदर नाम, द्वापर में करुणा में नाम, और कलयुग में कबीर नाम। ये कबीर साहिब के 4 नाम चारों युगों के हैं। ठीक है, नाम संस्कृत में युग तीनी, कलयुग माहे मिश्रित कर दीनी। यानी संस्कृत भाषा में जो वेद लिखे हुए हैं, जो वेदों में संस्कृत भाषा में जो कबीर नाम है, वो तीनों युगों तक कबीर ही चला, लेकिन कलयुग में मिश्रित कर दिया। कैसे मिश्रित हुआ? अरबी संस्कृत मिश्रित कबीरा। यानी संस्कृत भाषा में अरबी भाषा जब मिश्रित होगी तो वो कबीरा बन गया। यानी जो कबीर शब्द है संस्कृत भाषा में, जब उसमें अरबी भाषा मिश्रित हुई तो कबीरा बन गया। हिंदू मुसलमान गुरु का पीरा। देखो, जेते और कबीर के नाऊ, यानी जेते और कबीर के नाऊ सभी संस्कृत माहे कहाऊ। यानी जितने भी कबीर के नाम है, यानी कबीर जो नाम है वो संस्कृत के माही कहाऊ। संस्कृत में जो कबीर है वो कबीर का ही नाम है। और ये जो अरबी संस्कृत मिश्रित हुई कबीरा, यानी संस्कृत भाषा में अरबी भाषा कैसे मिश्रित हुई, ये कैसे कबीरा बना, इसके बारे में यहाँ डिटेल से बताते हैं कबीर साहब। कहते हैं, आदि में कहे जो वन आनंदा, अरबी अदन बाग सुख कंदा। यानी जो संस्कृत में ये वन आनंदा था, अरबी में इसको अदन बाग बोलने लगे। यानी वन को ये लोग बाग बोलने लगे, वै को बै बोलते हैं अरब के लोग। वन है बाग अरब की भाषा, यानी वन को ये अरबी भाषा में बाग बोलते हैं। और ये संस्कृत की बोली बहुतेरी, अरब लोग उल्टा कही टेरी। यानी संस्कृत की बहुत सारी जो बोली है अरब के लोगों ने उल्टा कर दिया उनको। वन आनंद बाग अदन, यानी वन को ये बाग बोलते हैं, आनंद को ये अदन बोलते हैं। जो बहु वाराणसी बनारस कहू, यानी जो वाराणसी है उसको ये बनारस बोलते हैं, वह को ये बै बोलने लगे, वाराणसी को बनारस बोलते हैं। तो अरब न संस्कृत सके उचारी, उल्टा सुल्टा सो करे डारी। यानी जो अरब के लोग हैं वो संस्कृत को ठीक से नहीं बोल सकते, उल्टा सुल्टा कर दिया उन्होंने। तो जैसे ये वन को बाग बोलते हैं, बनारस को बनारस बोलते हैं, यानी वह को बै बोलते हैं। तो उसी के बारे में कहा है इन्होंने, जो वेदों में परमात्मा का नाम कबीर है, इन्होंने उसको कबीर कर दिया, यानी अरबी संस्कृत मिश्रित कबीरा। यानी उस कबीर को जो संस्कृत भाषा में जो वेदों के अंदर परमात्मा का नाम कबीर लिखा हुआ है, उनको अरब के लोगों ने मिश्रित करके, यानी उसमें अरबी मिश्रित जब हुई तो कबीरा बन गया। तो ये कुरान शरीफ के अंदर सैकड़ों जगह कबीरा लिखा हुआ है, तो वो कबीरा कुरान में लिखा हुआ है और वेदों में कबीर लिखा हुआ है। तो कबीर साहब ने ये क्लेम किया है कि अरबी संस्कृत मिश्रित कबीरा, यानी संस्कृत भाषा में जो कबीर नाम है वो मेरा ही नाम है। तो कबीर साहब ने क्लियर कर दिया कि संस्कृत भाषा में उनका जो नाम था वो कबीर था, लेकिन अरब के लोगों ने जो है उसको कबीर बोलना शुरू कर दिया। वो कुरान में भी कबीर लिखा गया, क्योंकि वे जो लोग हैं वह को बै बोलते हैं। तो अरबी, तो संस्कृत अरबी मिश्रित हुई कबीरा। तो आशा है कि आज के बाद आपसे कोई ये सवाल नहीं करेगा। जैसे मेरे एक जानकार का नाम जो है एक राजवीर है, तो लोग उसको राजवीर भी बोल देते हैं। राजवीर कहो या राजवीर कहो, ये बोलने का फर्क हो जाता है। अगर डॉक्यूमेंट्स में जाकर देखोगे पहचान पत्र में राजवीर लिखा हुआ है, और अगर आधार कार्ड में देखोगे तो राजवीर लिखा हुआ है। तो राजवीर यानी राजवीर, तो गवर्नमेंट ने भी ये नहीं कहा भाई तुम ये वीर लिख रहे हो और वीर लिख रहे हो, उसको चेंज करवाओ। गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन संस्कृत के विद्वानों को बड़ी दिक्कत हो रही है वीर और वीर से। तो भाई कबीर कैसे होगा, कबीर कैसे होगा, तो उनको ये वीडियो दिखा देना, कबीर कैसे हो गया, कबीर कैसे हो गया। भगवान बनने की चेष्टा जब करते हैं तो फिर भगवान कहते हैं चलो जब तुम भगवान ही बन रहे हो तो भगवान तो हम हैं, हम तो जेल में पैदा हुए थे, तुम भी चलो जेल आओ। फिर सब जेल चले जाते हैं। साहब को भगवान जेल में बुलाते, बोले आओ मेरी जन्मभूमि में तुम भी। लेकिन हम तो असली भगवान थे, जेल में पैदा हुए, रातों रात निकल गए, बड़े बड़े सिपाही संतरी कुछ नहीं कर पाए,
अब तुम्हारी भी परीक्षा है कि अगर तुम भगवान हो तो पहले जेल में आओ, फिर जेल से निकल के दिखाओ। आज तक नहीं निकल पाए, जमानत नहीं हो रही है और उसी में मर जाएंगे और कहते हैं हम भगवान हैं। कुछ अज्ञानी लोगों को संत रामपाल जी महाराज जो है जेल में नजर आते हैं। वो ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में है, वो कृष्ण जी जेल में चले गए थे, वो तो निकल ही आए थे। तो भाई जिस भगवान को अपना मिशन पूरा करने के लिए ना जेल तोड़कर बाहर आना पड़े ना, वो भगवान नहीं होता। भगवान तो वो होता है जो जेल में रहकर ही अपने मिशन को पूरा करके दिखा दे, वो भगवान होता है। क्योंकि श्री कृष्ण जी के पास जो पावर थी वो थी हैंड पावर, यानी वो हाथों से लड़ते थे, सुदर्शन चक्र से लड़ते थे। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास है वर्ड पावर, शब्द शक्ति, वर्ड पावर। उनकी वर्ड में पावर है, उनकी शब्द में शक्ति है। तो वो जेल में बैठकर भी अपने मिशन को पूरा करके दिखा देंगे। यही होता है समर्थता का प्रमाण, समर्थ शक्ति भी उसे कहते हैं। तो वर्ड पावर जो होती है हैंड पावर से ज्यादा बड़ी होती है। जैसे कमांडो हो गया, इनके पास जो होती है हैंड पावर होती है, लेकिन जो राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, उसके पास वर्ड पावर होती है। तो वर्ड पावर जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास है वो, ठीक है। उनको ये नहीं पता सतगुरु रामपाल जी महाराज इलेक्ट्रॉनिक शरीर के माध्यम से 13 चैनलों पर रोज सत्संग कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर हर प्लेटफॉर्म पर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी सत्संग फरमा रहे हैं, यानी उनका इलेक्ट्रॉनिक शरीर के माध्यम से सत्संग आ रहा है। हर सोशल मीडिया पे उनके ज्ञान ने तूफान उठा रखा है। सतगुरु रामपाल जी महाराज पुस्तक के माध्यम से घर घरों में पहुंच चुके हैं। उनका ये तत्व ज्ञान पुस्तकों के द्वारा हर घर में पहुंच चुका है। सतगुरु रामपाल जी महाराज हमारे जैसे करोड़ों शिष्यों के माध्यम से बोल रहे हैं तो और लोगों को जगा रहे हैं। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि मैं अपने जैसे जैसे रामपाल पैदा कर दूंगा, इतने रामपाल बना दूंगा, तो किस किस को तुम जेल में डालोगे। तो वही है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी करोड़ों शिष्य जो है आगे लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। अब किस किस को जेल में डालोगे। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को जेल में डाल दिया, लेकिन उनके ज्ञान को रोक सकते हो। अब मुझे मान लो, मुझे भी अगर आप मार दोगे, लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मेरे जैसे जैसे करोड़ों शिष्य हैं जो आगे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, पूरे विश्व को जगा रहे हैं और पूरे विश्व में शांति स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। रामपाल जी महाराज ने पाखंड और अज्ञान और ऊंच नीच का जो भेदभाव है, धर्म जाति का जो भेदभाव है, ये समझ लो तत्व ज्ञान की जो है क्रेन लगा दी है और ये इसको कुछ समय बाद उखाड़ देंगे। इसलिए जो ये धर्म के ठेकेदार है, ये मधुमक्खी की तरह भी कर रहे हैं। तो ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ये जो धर्म के ठेकेदार है ना, ये खतरे में है। अब की बार कुछ साल पहले कबीर साहब आए थे, उन्होंने इस आध्यात्मिक ज्ञान की लड़ाई की शुरुआत की थी। उन्होंने जो है लोगों को जगाने का प्रयास किया था, लेकिन उस समय हमारे पूर्वज यानी कि हम सब अनपढ़ गवार थे, उस समय पढ़े लिखे शिक्षित नहीं थे। तो हमने जो है इन संस्कृत के विद्वानों को ही सही मान लिया कि ये संस्कृत के विद्वान है, ये सही जानते होंगे। कबीर तो एक अनपढ़ जुला है, वो क्या जाने शास्त्रों के बारे में। लेकिन आज जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें जगाया, हाँ हमें शिक्षा, तो परमात्मा ने आज ये हमारे को ये टेक्नोलॉजी दी और ये एजुकेशन शिक्षा दी। इस शिक्षा की दृष्टि से जब हमने इन शास्त्रों को देखा तो हमें पता लगा कबीर साहब बिल्कुल सही थे और सतगुरु रामपाल जी महाराज सही है। ये धर्म के ठेकेदार तो केवल अपने स्वार्थवश ही हमारा प्रयोग कर रहे हैं, हमारे से दान चंदा लेकर के ये अपना धंधा। अब जो दास सत्य कह रहा है, इसके लिए संघर्ष चल रहा है और चलेगा, और सब फिटे मुंह होंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का चलाया हुआ मार्ग है, ये हमारा चलाया हुआ नहीं है। परमेश्वर ने पहले से ही ये निर्धारित समय किया हुआ था। अब ना तो मेरे पिताजी ने कदे यूँ काम देखा ना करया जो दास की ड्यूटी लाई, ना दादाजी ने, ना परदादा, 7 पीढ़ी तक तो हमें ज्ञान है कि इस व्यवसाय में कोई भी व्यक्ति हमारे खानकुल में नहीं था। और जब दास को ये सेलेक्ट किया है, और ये दास जेई की सर्विस करता था, 2 रोटी बढ़िया मिल रही थी, और जिसको ये संसार सुख मानता वो सुख भी, 2 पुत्र थे 2 पुत्री, और बढ़िया झोंपड़ी डाल रखी थी, ठीक काम चल रहा था। अब परमात्मा ने दया करी, प्रेरणा दी अपने दास को रह कर, और वो नौकरी भी त्यागनी पड़गी इस परमार्थ के लिए। सब इच्छा से त्यागा। अब इसका विरोध जो करते हैं हमारे मार्ग का, क्योंकि कौन करते हैं, वो करते अज्ञानी जो गुरु पद पर बैठे हैं, और जो
आचार्य पद पर बैठे हैं, जिनको ये पता लग गया है कि तुम्हारे अज्ञान की खाल उतर चुकी है और जनता को पता लग गया तो तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, धिक्कारेगा तुम्हारे को, तुम्हें कहीं ठिकाना नहीं पृथ्वी पर। तो उन्होंने उस सत्य को छुपाने के लिए कि संत रामपाल हमारी खाल उतार रहा है, हमारे अज्ञान को स्पष्ट कर रहा है, उसको दबाने के लिए कि इसका जो है प्रचार बंद करवा दिया जाए और कोई विकल्प नहीं। इस दृष्टिकोण से उन्होंने जनता को भ्रमित करना प्रारंभ किया। सतलोक का आश्रम क्रोथा में ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है, वो पाखंडी है, ढोंगी है, ये करता है। वो ये चाहते थे कि उसको इतना बदनाम कर दे रामपाल को कि वहाँ कोई व्यक्ति जावे कोई ना अपनी बहन बेटियां न जान दे। जनता को भ्रमित किया, फिर राजा को भ्रमित किया, और दोनों जनता और राजा ने मिलकर वो अत्याचार किया। शायद हमने कभी सुना भी नहीं होगा जो हमारे साथ किया, लेकिन कोई बात नहीं, जिसके साथ परमात्मा है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सके और ना बिगाड़ सकेगा, नहीं तो फिर भगवान है ही नहीं पृथ्वी पर। उसका परिणाम यह हुआ कि उससे अधिक उमंग के साथ भक्तात्मा जो हमारी सत्य से परिचित थे उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं, और ये तत्वज्ञान फुल स्पीड से फैल रहा है, पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकेगा पृथ्वी पर। यह प्रभु का चलाया हुआ, ये दास का या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। और परमात्मा के मार्ग में जो बाधा करेगा, उसके बीच में खड़ा होगा, आंट लगाने की चेष्टा करेगा, वो तो उस अंधे गधे जैसा होगा। एक अंधा गधा था और वो रेलगाड़ी की पटरी के बीच में खड़ा था। रेलगाड़ी आ रही थी, अब उसने देखा गड़गड़ गड़गड़ करती हुई कोई वस्तु आ रही है। अब गधे ने सोचा कि तुझे छेड़छाड़ करेगा, इसका पहले लात मार दूं। अब ट्रेन ने तो वहां आना ही था, पर क्योंकि उसका मार्ग था और मार्ग में अंधा गधा खड़ा, और वो ने सोचा कि आन देश ने मेरे निकट इसका लात ठोकूंगा, ये मुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है कोई वस्तु। अब जो ही ट्रेन बिल्कुल निकट आई, उस अंधे गधे ने दोनों लात मारी, दोनों पछंडे मारे रेल के इंजन के, उठा के पटक दिया, गधा के राकित पड़ा जाकर। तो रेल के मार्ग में अंधा गधा खड़ा कभी रुक सकता है? तो जो परमात्मा के मार्ग में, कबीर परमेश्वर के इस मार्ग में बाधक बनेंगे, वो अंधे गधे समझ लेना, और उनकी वो दुर्गति होगी आपके सामने दिखा दूंगा। चाहे राजा था चाहे प्रजा, जो भगवान के बारे में और इन भोली भाली आत्मा भक्तों के साथ है अत्याचार किया, 2 साल तक लगभग भगवान का प्रचार बंद करवा दिया, इनका वो दुर्गति होगी, ये समाज देखेगा और याद करेगा। दास बद्दुआ नहीं दे रहा, लेकिन उनके किए हुए कर्मों का प्रतिफल बता रहा हूं, ये होगा। ऐसे बहुत से प्रमाण आ रहे हैं उन गांवों के जो विशेष बकवाद करा करते। एक घर के 2 बच्चे गए थे वहां पर, पेट्रोल ले रहे, उसमें बोतल में पेट्रोल बम बना के फेंके थे, दोनों को अदरक मारा पड़ा है, दोनों को ही, 2 भाई थे। तो ऐसे ऐसे बहुत से प्रमाण हैं जो अब बता रहे हैं भक्तात्मा जी, सचमुच ये तो जुल्म जिन्होंने किया था उनके आगे आ रही है, ये तो आवेगी। परमात्मा का जो मार्ग है इसको कोई बाधा नहीं कर सकता, और इसमें जो करेगा तो उसको इसका दुष्परिणाम परमात्मा ही देगा, उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। चला रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए, तो उनकी किताबें पढ़िए और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाइए। जन्म मन 84 से छुटकारा पाइए। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सभी को राम राम सत साहिब।